दोस्तों नमस्कार। पहलगाम को लेकर लगातार मैं आपको खबर बता रहा हूँ। इस बीच अगर बात की जाए जो कुछ हुआ उसे लेकर अब गंदी राजनीति कुछ बीजेपी नेताओं ने शुरू कर दी है, जिसमें से आसाम के सीएम का भी वीडियो सामने आया है। न्यूज़ 24 लिखता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी पुलवामा अटैक हुआ उस पर इनका रिएक्शन सामने आया और इसमें पूरी राजनीति है। जो बयान इनका सामने आया है, कांग्रेस ने एक तरफ कास्ट सेंसस की बात की है, कई बार करते हुए नजर आई है, जाति जनगणना की बात कांग्रेस, और अब जो घटना पहलगाम में हुई इसे लेकर बताने की कोशिश की जा रही है कि किसी ने जाति नहीं पूछी, धर्म पूछा। तो समझा जा सकता है किस तरीके से आपदा में अवसर ढूंढने का काम हो रहा है। आपके सामने बिना देरी के सबसे पहले मैं लाना चाहूँगा न्यूज़ 24 क्या लिखता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पे असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। पहलगाम में जो कुछ हुआ उसे लेकर राजनीति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, हर एक दुर्घटना पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये टाइम है पाकिस्तान को जवाब देने का, जिन लोगों की जानें गई उनका बदला लेने का, ताकि उन्हें इंसाफ मिल सके, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का। लेकिन ऐसे में देश के ही अंदर राजनीति शुरू कर देना और इसका असर क्या होता है मैं आगे आपको बताऊंगा। साथ ही साथ कांग्रेस नेता ने बीजेपी से कई बड़े सवाल पूछे हैं। प्रेरणा गौर की अगर मैं बात करूं, आगे मैं आपके सामने इनकी भी वीडियो रखूंगा। लेकिन सबसे पहले न्यूज़ 24 क्या कहता हुआ नजर आ रहा है आपकी स्क्रीन के सामने। न्यूज़ 24 का ट्वीट, हमें देश के अंदर मौजूद पाकिस्तानी लोगों पर ध्यान रखना चाहिए, ये हेमंता बिस्वा शर्मा कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस बयान को आप समझ सकते हैं किस डायरेक्शन में ये बयान जाता हुआ दिखाई दे रहा है और इसका असर कहा जा सकता है देखने को भी मिल रहा है। देश के अंदर जो पाकिस्तानी लोग हैं उन पे हमें ध्यान रखना चाहिए, ये हेमंता बिस्वा शर्मा कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब सोचने वाली बात दोस्तों ये है कि पाकिस्तान के लोग भारत के अंदर कैसे रह सकते हैं? क्या वीज़ा दिया जाता है फ्री? नहीं। ऐसे में किसको ये पाकिस्तानी बताने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों? यहाँ पर इनके बयान को सुनकर आप ही अंदाज़ा लगाइएगा और आप ही कमेंट करिएगा। इसके आगे दोस्तों न्यूज़ 24 बताने की कोशिश कर रहा है असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, ये तो न्यूज़ 24 ने कहा। इसके आगे दोस्तों राजनीति समझने की कोशिश करिएगा इनके बयान में। एक तरफ जाति जनगणना की बात करते हुए कई सालों से कांग्रेस दिखाई दे रही है। ऐसे में देखिए कैसे बताने की कोशिश की गई है कि जाति का कोई भी मतलब नहीं है, जाति को यहाँ पर किस तरीके से साइड करने की कोशिश की जा रही है, जबकि बीजेपी नेताओं को पता है कि जाति जनगणना की बात करते हुए कांग्रेस नजर आ रही है और ऐसे मौके पर भी राजनीति साफ साफ देखने को मिल रही है। हेमंता बिस्वा शर्मा कहते हुए दिखाई दिए, दोस्तों हमारे लोगों को ये सीखना चाहिए। जब कल घटना हुई तो आतंकियों ने, यहाँ पे आतंकियों भी नहीं बोला, मैं आतंकियों बोल रहा हूँ, इन्होंने लोगों बोला। कम से कम इतना तो ध्यान देना चाहिए था हेमंता बिस्वा शर्मा को कि जो आतंकी है उसे आतंकी बोले, इंसान ना बोले। लेकिन यहाँ पर लोगों बोलते हुए नजर आ रहे हैं, आम जनता नहीं थी वो। उन्होंने किसी की जान ली है, बेकसूर लोगों की जान ली, कम से कम आतंकी तो बोल देना चाहिए था। राजनीति में इतना ज़्यादा लीन हो गए कि आपको ये याद नहीं रहा कि आतंकी को आतंकी बोला जाता है, ना कि लोग बोला जाता है। इसके आगे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, हेमंता बिस्वा शर्मा बोलते हुए दिखाई दिए, जब कल घटना हुई तो लोगों ने पूछा तुम हिंदू हो, किसी ने नहीं पूछा तुम ST हो, SC हो, OBC हो, जनरल कास्ट हो, हिंदू को एक रहना चाहिए। कई बार नारा दिया जा चुका है बीजेपी की तरफ से, एक है तो सेफ है। यहाँ पर भी इसी तरीके के नारा देते हुए हेमंता बिस्वा शर्मा नजर आए। दोस्तों पूरी तरीके से पॉलिटिक्स कहा जा सकता है, बयान में साफ देखी जा रही थी। यहाँ पर हेमंता बिस्वा शर्मा को ज़रूरी था लोगों को बताना कि जो कुछ हुआ पहलगाम में उसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है, आतंकियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। जो भी पाकिस्तानी का मकसद था, जो भी टेररिस्ट का मकसद था, वो पूरा नहीं होने देंगे। क्योंकि एक मैसेज इस घटना के थ्रू पूरे भारत में फैलाने की कोशिश की जा रही थी कि कहीं ना कहीं धार्मिक टेंशन भारत में फैले, धर्म पूछकर लोगों को मारा गया और ये आतंकियों को पता था कि मैसेज पूरे देश में जाएगा। इसके बावजूद भी इस तरीके की घटना होते हुए दिखाई दी, तो यानी कि साफ तौर पाकिस्तान का भारत के अंदर कहीं ना कहीं धार्मिक विवाद पैदा करना रीज़न था इस घटना के पीछे, जो कि समझ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी को हेमंता बिस्वा शर्मा आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान के मकसद को आगे बढ़ाना। क्या दोस्तों ये सही? आपके सामने जी सलाम क्या लिखता हुआ दिखाई दे रहा है, समझने की कोशिश करिएगा। एक तरफ पाकिस्तान ने भारत के अंदर नफरत फैलाई पहलगाम में जो अटैक किया गया उसके थ्रू, और दूसरी तरफ कहा जा सकता है जो कुछ पाकिस्तान ने किया उसका रिजल्ट सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके सामने जी सलाम क्या लिखता हुआ दिखाई दे रहा है, पढ़ के बताना चाहूँगा। पहलगाम अटैक के बाद हरियाणा में मुस्लिम शख्स और यूपी में कश्मीरी छात्रों की पिटाई, वीडियो वायरल। इस शख्स की क्या गलती थी? क्या ये पहलगाम में मौजूद था? इसका तो कोई लेना देना ही नहीं।
सिर्फ रिलीजन के नाम पर किसी को टारगेट करना, हालांकि कई सालों से ये देखने को मिल रहा है। आज जब पहलगाम में ये अटैक होते हुए दिखाई दिया तो इसके बाद कहा जा सकता है ऐसी घटनाएं बढ़ते हुए दिखाई देंगी, जबकि नफरती बयान हमारे देश के नेता ही देते हुए दिखाई देते। ऐसे में दोस्तों आगे कुछ बात करूं, मैं आपके सामने प्रेरणा गौर का ये वीडियो रखना चाहूँगा, जो कि कांग्रेस की नेता हैं। कई अहम सवाल बीजेपी से पूछा है उन्होंने, क्या बीजेपी इनके सवालों का जवाब दे पाएगी? मोदी जी का दौरा था कश्मीर में 19 तारीख को, तो सिक्योरिटी रिव्यू तो डेफिनेटली पीएमओ ऑफिस ने लिया होगा। तो मैं पूछना चाहती हूँ मोदी सरकार से कि सिक्योरिटी एजेंसीज, रॉ, इंटेलिजेंस, इन्होंने आपको कोई इनपुट नहीं दिया ऐसे कुछ हमले का? जब वो सिक्योरिटी रिव्यू किया होगा, मोदी जी आ रहे हैं तो वो पूरे एरिया में, पहलगाम कि जिस जगह पर ये हादसा हुआ वहाँ पे तकरीबन 2000 पर्यटक थे। उन निर्दोषों की क्या गलती थी मोदी जी? वो तो सिर्फ घूमने गए थे और वो मारे गए। आपकी लापरवाहियों से वो मारे गए। मोदी सरकार की नाकामी, मोदी सरकार की लापरवाही आप देख सकते हैं किस तरीके से आज देश भुगत रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ अमित शाह जी को कि हमारे लोगों ने जो जान गंवाई, इसकी आप क्या कीमत देंगे? आपके एमपी कंगना जेड सिक्योरिटी में घूमते हैं, आपके साथी सपोर्टर बाबा रामदेव जैसे लोग भी जेड सिक्योरिटी में घूमते हैं। तो जो आम जनता है उनके लिए क्या सिक्योरिटी आपने अरेंज की है? क्या सिक्योरिटी आम जनता को आप दे रहे हैं? अमित शाह जी प्लीज़ आप बताइए। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने भी ये ट्वीट किया, जहां पर पूरी तरीके से राजनीति होते हुए दिखाई दी। और ये राजनीति तब शुरू हुई जब कुछ ही घंटे हुए थे पहलगाम के अटैक को लेकर ये ट्वीट सामने आता हुआ दिखाई दिया, कुछ ही घंटों में। मतलब अभी सज़ा भी नहीं दी गई आतंकियों को और राजनीति करना शुरू कर दी। और ये राजनीति सीधा सीधा फिर से कांग्रेस को लेकर है, कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर धर्म की बात होते हुए नजर आ रही है और बताने की कोशिश की जा रही है दोस्तों कि कास्ट नहीं पूछा है। क्या लिखा हुआ है मैं आपको बताना चाहूँगा, धर्म पूछा जाति नहीं। याद रखेंगे, जाति की बात करते हुए विपक्ष के नेता नजर आते हैं, विपक्षी पार्टियां नजर आती हैं। राहुल गांधी कई बार बता चुके हैं कि पिछड़ों को उनका हक मिलना चाहिए। जो पिछड़े हैं इस समाज में आज भी, उन्हें आगे लाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी, विपक्ष करेगी। ऐसे में दोस्तों ये सारे ट्वीट बताने की कोशिश कर रहे हैं कि धर्म पूछा गया, जाति नहीं। और एक है तो सेफ है, या फिर ये कहा जाए बटेंगे तो कटेंगे। कुछ इन्हीं नारों जैसा ये ट्वीट सामने आता हुआ दिखाई दिया। क्या ऐसे ट्वीट करना बीजेपी की तरफ से सही है? कई और ट्वीट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कई और नेता बयान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतने नेताओं ने बयान दे दिया कि मैं आपके सामने रख नहीं सकता। छोटे छोटे नेता भी बयान देते हुए इस बीच दिखाई दे रहे हैं, जो कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। पाकिस्तान ने जिस मकसद से अटैक किया था, क्या उस मकसद को हमारे देश के नेता आगे बढ़ाएं? मैं चाहूँगा आप अपनी राय इस पूरी खबर को लेकर जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों सब्सक्राइब और लाइक के बटन को दबाना मत भूलिएगा। ऐसी खबरों को देखने के लिए इस चैनल से जरूर जुड़िएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा।